नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में चुनाव को लेकर के प्रचार का अभियान तेज हो रहा है। एक एक करके तमाम बड़े दिग्गज बिहार में हुंकार भर रहे हैं। पहले चरण के लिए बिहार की 40 में से 4 सीटों पर पहले राउंड की वोटिंग होनी है और ये सीटें हैं बिहार के लगभग मगध इलाके से आने वाली ज्यादातर सीटें, जिसमें से औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई शामिल है। बड़ी बात यह है कि इन 4 सीटों को लेकर के तमाम उम्मीदवार दिन रात एक किए हुए हैं। वहां पर चुनावी रण को जीतने के लिए अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में तमाम जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में हैं, तो उनके लिए माहौल बनाने के लिए बड़े बड़े दिग्गज उतर रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चिराग पासवान हो, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, बीजेपी के दूसरे बड़े नेता हो या फिर खुद तेजस्वी यादव ही क्यों ना हो। 4 लोकसभा सीटों पर तमाम बड़े दिग्गज पहुंच रहे हैं। तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाल रखा है इंडी अलायंस या फिर महागठबंधन आप कह लीजिए उसके लिए। तो क्या बिहार में सिर्फ तेजस्वी यादव ही जो है वो महागठबंधन का चेहरा है? क्या सिर्फ तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार करेंगे? महागठबंधन का मतलब तेजस्वी यादव हैं। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जब सीटों का बंटवारा हो रहा था तो भले ही तमाम दलों के बीच में कोई आपसी बातचीत हुई ना हो, लालू यादव धड़ाधड़ एक एक करके प्रत्याशियों को सिंबल अलॉट कर रहे थे। कांग्रेस वालों को पता नहीं था, लेफ्ट की पार्टियां जो हैं वो सब कुछ देख रही थी। बाद में दिल्ली में मीटिंग होती है और लगभग जब आधा से ज़्यादा सीटें बिहार में बांट दी जाती हैं, उसके बाद कांग्रेस के हिस्से आती हैं बिहार की कुल 9 सीटें। तो महागठबंधन में क्या सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ही सब कुछ हैं? क्या वही उसके स्टार प्रचारक हैं? बाकी के स्टार प्रचारकों को क्या हो गया है? बिहार में कांग्रेस का कोई बड़ा दिग्गज क्यों नहीं उतर रहा है? इन तमाम चीज़ों पर विस्तार से करेंगे बात। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवांशु मौजूद हैं। बड़ी डिबेट कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि एक तरफ जहां एनडीए पूरी तरीके से यूनाइट है, एक मंच पे तमाम बड़े दिग्गज नजर आते हैं, तो बिहार में महागठबंधन और इंडिया अलायंस को क्या हो गया है? तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के अलावा क्या अब कोई नहीं है जो बिहार में मोर्चा संभाल रहा है, या कांग्रेस ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं और आरजेडी को ये मालूम है कि उसको सिर्फ अपनी सीटों पर मेहनत करनी? इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। दिवांशु, बिहार में हुआ क्या है? क्योंकि एक तरफ जहां जो एनडीए गठबंधन है उसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के तमाम बड़े दिग्गज एक मंच पर आकर के दिखा रहे हैं कि वो यूनाइट हैं और वो सब एक साथ जो है 40 सीट को जीतने के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उलट दिख रहा है महागठबंधन में। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के अलावा कोई बड़ा चेहरा नजर आता ही नहीं है मंच पे। महागठबंधन का जो चुनावी फ्लो है बिल्कुल अलग डायरेक्शन में बह रहा है। ऐसा लग रहा है, देखिए 5 अप्रैल को मुकेश सहनी जो है वो महागठबंधन में शामिल होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है आरजेडी ऑफिस में। उसके बाद से ही लगातार 6 तारीख को जो है वो मुकेश सहनी के साथ तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी जो है उड़न खटोला में जमुई पहुंचते हैं, प्रचार करते हैं। बड़ा एकदम कॉम्बिनेशन, 2 युवा चेहरे विजुअल्स बगल में बैठे हुए जो है वो मुकेश सहनी दिखते हैं। फिर 7 तारीख को बगहा जाते हैं और उस वक्त भी साथ में रहते हैं, मतलब पटना से ही साथ जाते हैं, मंच पे भी साथ रहते हैं। एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक पार्टी के 2 नेता हैं, 2 भाई की तरह एकदम बिल्कुल ट्रीट हो रहा है। आज गया में भी वही उसी तरह का विजुअल देखा और कल फिर उनका जो चुनावी दौरा है साथ में जा रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी। ये मतलब कि लगातार चौथे दिन का कार्यक्रम जो है वो हो चुका, 3 कार्यक्रम हो चुके हैं और चौथा कार्यक्रम कल होने वाला है, गया में ही होगा। उसमें भी तेजस्वी यादव के साथ जो है वो मुकेश सहनी होंगे। इसके मायने क्या हैं? देखिए, कई तरह के पॉलिटिकल कॉरिडोर में ये गॉसिप जो है वो चर्चा होने लगी है। अरे क्या महागठबंधन में कांग्रेस नहीं है क्या? क्या महागठबंधन में लेफ्ट पार्टी नहीं है क्या? लेफ्ट पार्टी के कई अब बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन प्रचार में क्यों नहीं? अब तक चूंकि चुनावी कैंपेन के प्रचार की शुरुआत जो है वो तेजस्वी यादव ने पूर्णिया से किया था, जब वो बीमा भारती के नामांकन में गए थे, ठीक है। उस वक्त भी वो उड़न खटोला से यानी कि हेलीकॉप्टर से गए थे। उसके बाद शुद्ध रूप से प्रचार करने के लिए वो उतरे हैं 6 तारीख को। पहले जो चुनावी जनसभा जो है वो तेजस्वी यादव जमुई से करते हैं। अब तक वो सिर्फ आरजेडी उम्मीदवारों के लिए भी प्रचार करते हुए दिख रहे हैं। 4 फेज के जो चुनाव है, ठीक है, नवादा में चुनाव है, पहला फेज इसका नवादा, जमुई, औरंगाबाद, गया, इन 4 सीटों पर ये आरजेडी के कैंडिडेट है। लेकिन वो जो होता है ना कि आपने कहा कि एनडीए वाले में दिख रहा है, प्रधानमंत्री जब वो मंच पर एनडीए के कुनबे के तमाम जो दल हैं वो साथ दिखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। विजुअल्स के माध्यम से यही लग रहा है कि महागठबंधन का मतलब बिहार में जो है वो तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी हो चले। तेजस्वी यादव के लिए मुकेश सहनी इतनी बड़ी जरूरत है तो पहले ही क्यों नहीं आया? चौथा जनसभा जो है वो तेजस्वी यादव, ऐसा लग रहा है ना रोहित जी कि मतलब कि महागठबंधन में मतलब कांग्रेस वाले है ही नहीं, लेफ्ट पार्टी भी नहीं है, मतलब ऐसा क्यों लग रहा है? अगर तेजस्वी यादव के लिए मुकेश सहनी इतनी बड़ी ज़रूरत थे
कि हर दिन उनको जो है वो मुकेश सहनी को साथ रखना है। और आने वाले जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, कल तक का ही कार्यक्रम लगा है और आने वाला कार्यक्रम जो लगने वाला है वो लगभग आप ये तय मानिए कि मतलब हर सभा में साथ होंगे। हाँ, 90% जगहों पर तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी आने वाले वक्त में दिखने वाले हैं। इतना बड़ा फेस वैल्यू तेजस्वी यादव मानते हैं तभी तो रख रहे हैं। क्यों मानते हैं? देखिए, जब जाति आधारित गणना जो हुई थी बिहार में साल 2022 में, उसकी रिपोर्ट आई थी, उसके बाद मुकेश सहनी ने सभी अखबारों में बैक टू बैक करके अलग अलग टाइम फ्रेम में एक विज्ञापन छपाया था। ठीक है, उस विज्ञापन देखिए हम स्क्रीन पे प्ले भी कर देते हैं। हालांकि इसमें कुछ कई लोगों की नाराजगी रही कि नहीं कुछ उपजातियां जो जोड़ी गई हैं वो सही मुकेश सहनी ने खैर जो भी हो, मुकेश सहनी की पार्टी की माने तो बिहार में निषाद समाज की जो आबादी है 9.64% है। ठीक है, और जिसमें कि हम स्क्रीन पे भी चला रहे हैं, जिसमें कि जिस समाज से मुकेश सहनी आते हैं वो 2.60 है। ठीक है, ये मुकेश सहनी के पार्टी की तरफ से आंकड़े दिया गया। हालांकि इसको लेकर कई तरह की बातें हुई, कई लोगों ने कहा नहीं मुकेश सहनी ने जो है कुछ जो है वो समाज के लोगों को जो है वो इसमें ऐड ऑन कर दिया, जबकि वो निषाद समाज में नहीं आते। खैर ये एक अलग बात हो गई, लेकिन मुकेश सहनी की पार्टी की माने तो 9.640 जो है आबादी जो है वो निषाद समाज की है। अगर इतना चंक है तो एक बड़ी आबादी है। बिल्कुल। और देखिए 2019 यानी कि बीते लोकसभा चुनाव में महागठबंधन में ही थे मुकेश सहनी। तीन सीटें जो हैं वो दी गई थी उस वक्त, मधुबनी, खगड़िया। साल 2019 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के बैनर तले ही थे मुकेश सहनी, तब भी 3 सीटें इनको मिली थी, लेकिन हाँ सीटें अलग थी, खगड़िया थी, मधुबनी थी और मुजफ्फरपुर थी। इस बार महागठबंधन में आए हैं तो 3 सीटें मिली, लेकिन हाँ वो तीनों सीटें अलग हैं। झंझारपुर है, पूर्वी चंपारण है और गोपालगंज है जो कि शेड्यूल 80 सीट मानी जाती है। तीनों सीट अलग है। मुकेश सहनी अभी फिलहाल उनका फोकस जो है ना प्रचार करने में है, अपनी ताकत दिखाने में। वो 3 सीटों, झंझारपुर में कौन चुनाव लड़ेगा ये भी अभी उन्होंने तय नहीं किया है, गोपालगंज में कौन लड़ेगा ये भी उन्होंने तय नहीं किया, पूर्वी चंपारण में कौन चुनाव लड़ेगा ये भी तय नहीं करा। तैयारी क्लियर कट है कि वो मतलब कि लोकसभा के बाद का सोच रहे हैं। ठीक है, हमने जो है वो कल ही उनसे पूछा भी कि आप चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने ऐलान किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जो फेस वैल्यू अभी जो जिस बात का हम डिस्कशन कर रहे हैं, महागठबंधन में ऐसा लग रहा है मौजूदा वक्त में कि तेजस्वी यादव खूब मान सम्मान जो है मुकेश सहनी का कर रहे हैं। ठीक है, अब परीक्षा भी होनी है, टेस्ट भी होना है इस लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी का। देखिए मुकेश सहनी की ताकत अगर मुकेश सहनी की पार्टी के हिसाब से 9.64 है, तो जहां निषाद वोटर निर्णायक भूमिका में है, कौन सी लोकसभा सीट हो सकती है, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, ये सब तमाम सीटें जो उत्तर बिहार की हैं, सिवान तक जो है, सिवान में गंडक नदी है तो सिवान सीट हो गया, मुजफ्फरपुर के, इन सब तमाम बिल जो उत्तर बिहार जहाँ पर नदियों का जाल है उत्तर बिहार में, उन सीटों पर कितना वोट जो है निषाद समाज का वोट ट्रांसफ़र महागठबंधन की तरफ से करवा पाएंगे। देखिए फिलहाल तो तेजस्वी यादव जिस विजुअल्स के माध्यम से हमें दिख रहा है, दोनों दो भाई की तरह, वो ऐसा लग रहा है कि हाँ तेजस्वी यादव ये मान बैठे हुए हैं कि मुकेश सहनी करवा देंगे। अगर करवा देते हैं तो बड़ा फेस वैल्यू जो है वो मुकेश सहनी लोकसभा चुनाव के बाद बनने जा रहे हैं। भले महागठबंधन कितनी सीटें आए ये कोई नहीं जानता, कितनी सीटें आए या ना आए, लेकिन हाँ अगर ये मैसेज भी निकल गया ना कि इस लोकसभा क्षेत्र में ये निषाद का इतना वोट है, मुकेश सहनी ने महागठबंधन को ट्रांसफर करवा दिया, तो ये बड़ी जीत जो है वो मुकेश सहनी की हो जाएगी। और खैर ऐसा तो लग ही नहीं रहा है कि मुकेश सहनी को ये 3 जो लोकसभा सीटें मिली है उस सीट की कोई फिक्र है, उस सीट की कोई चिंता है। वो बस तेजस्वी यादव के साथ हैं, महागठबंधन को जितवाने में लगे। और ऐसा लग रहा है, उनके बयान से भी लग रहा है, लगातार अलग अलग टीवी में इंटरव्यूज दे रहे हैं मुकेश सहनी, उसके माध्यम से यही लबोलुबाब निकल रहा है कि मुकेश सहनी की तैयारी जो है वो बिहार विधानसभा की है। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तेजस्वी यादव ने, तो उसी वक्त क्लियर कर दिया गया था कि हमारा गठबंधन जो है वो विधानसभा के लिए है। और पॉलिटिकल कॉरिडोर में ना रोहित जी ये भी गॉसिप है कि शायद मुकेश सहनी ये डील करके ही आए हैं कि आप अगर ऐसा होता है साल 2025 में अगर हम बिहार विधानसभा जीत के आते हैं आप मुख्यमंत्री बनने की भूमिका में अगर होंगे तो हमें जो है वो डिप्टी सीएम हम बनेंगे। तो ये डील लॉक करके आए हैं। और यही वजह है कि ऐसी सीटें दी गई जहाँ पे मतलब कि बीजेपी पार्टी पहले चुनाव भी नहीं लड़ी, लेकिन फिर भी यही सीट ले गए। और हो भी सकता है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी। तो देखिए ये स्थिति बनाने की कोशिश हो रही है, तो क्या आप इसे समझाते हैं कि आखिर ये स्थिति क्यों बन रही है? देखिए कांग्रेस में जो खबरें हमारे पास में है, राहुल गांधी बहुत संतुष्ट नहीं है जो सीट शेयरिंग बिहार में हुई। कांग्रेस की जो अपनी सीटें थी वो सीटें जो हैं वो छीन ली गई उनसे, जिसमें पूर्णिया जैसी बड़ी सीट शामिल है, औरंगाबाद शामिल है।
दूसरी तरफ जो सीटें उनको दी गई हैं वो ज़्यादातर वो सीटें हैं जहाँ पर या तो कांग्रेस ने कोई बहुत तैयारी करके रखी नहीं थी, या फिर जहाँ पर उनको बोरो प्लेयर्स लेने हैं। जैसे कि आप समस्तीपुर की बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए मुजफ्फरपुर के अंदर की, तो ये वो सीटें हैं जहाँ पर ये बोरो प्लेयर्स ले रहे हैं, यानी कि इनके पास अपना कोई है नहीं, किसी जो बीजेपी ने इसको टिकट नहीं दिया उसको मौका दे रहे हैं, कहीं बाहर से किसी को बुलवा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पर कांग्रेस में हो रही हैं। अभी तो कांग्रेस की फाइनल लिस्ट भी नहीं बिहार को लेकर के आई है। 9 में से सिर्फ 3 सीटों के नाम का ऐलान हुआ है, बाकी के जो सीटें हैं 6 उस पर प्रत्याशी कौन होगा ये भी तय नहीं है। तो कांग्रेस अभी फिलहाल अपने आप को ही एक तरीके से संभालने में लगी हुई है। शायद ये भी वजह हो सकती है कि कांग्रेस नहीं आ रही है, और एक वजह यह है कि जो सीट शेयरिंग जिस तरीके से किया गया उससे कांग्रेस तेजस्वी यादव को बहुत सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। शायद यही वजह है, जैसे देवांशु भी कह रहे हैं कि लास्ट मोमेंट पर मुकेश सहनी, क्योंकि जो हमारे पास जानकारी थी कि बीजेपी ने जैसे मुकेश सहनी को डंप किया, तेजस्वी को डंप करने के ही मूड में थे, लेकिन क्योंकि बिहार में करीब 10% जिस पर मुकेश सहनी दावा करते हैं, उस 10% वोट बैंक का सवाल है। और ये वोट बैंक जो उपचुनाव बिहार में हुए हाल के दिनों में, उन उपचुनावों में दिखा कि कई जगहों पर ये वोट ट्रांसफर हुए हैं। यानी कि चिराग पासवान की लोजपा के बाद अगर बिहार में कोई इस तरह की क्षेत्रीय पार्टी है जो पार्टी वोट ट्रांसफर करने की का दम रखती है, उसमें से मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी है। और उस दल के सहारे जो है तेजस्वी यादव कोई करिश्मा करना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि तेजस्वी यादव पहले दिन से भी ये कह रहे हैं कि जो चुनावी नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। और जब मुकेश सहनी जब आए 5 तारीख को इसी महीने के, तो उसके बाद मुकेश सहनी ने जो लाइन लेंथ ली वो लाइन लेंथ तेजस्वी यादव वाली थी कि जो नतीजे होंगे वो चौंकाने वाले हैं। 4 जनसभाएं जो हैं वो अब तक जो है हमारे पास जानकारी में है 3 हो चुकी, चौथी होनी है। तेजस्वी यादव को ले लें तो कुल 5 कार्यक्रम जो है उसमें 4 वो कर चुके, 1 होनी है। और इसमें से 3 कार्यक्रमों में मुकेश सहनी के बाद तेजस्वी यादव जो हैं, तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव नहीं घूम रहे हैं, जो पिछली बार देवांशु जो बड़ा जिन्होंने ताल ठोकी थी और बड़ा बवाल हुआ था। तेज प्रताप यादव भी कहीं कैंप जो है निकले नहीं हैं, वो बिल्कुल पटना में एक तरीके से हैं। और जो जानकारी कि पटना में ही सब कुछ देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। अब उनका इस्तेमाल वो कैसे करते हैं देखने वाली बात होगी। आरजेडी के दूसरे बड़े नेता हैं, उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आप समझिए कि मनोज झा जैसे नेता जो बड़ी भोकल है, उनको आप मंच पे आप लेकिन दूसरे नेताओं का भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी का नहीं हो रहा है। जैसे कि आप देखिए कि राबड़ी देवी का नहीं हो, लालू यादव तो हालांकि मुझे लगता है शायद कुछ सीटों पे जाएंगे, तो क्योंकि सेहत को लेकर के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके साथ में, तो वो जाते हैं कि नहीं, गर्मी भी बहुत है, तो वो बात की चीज़ है। लेकिन आरजेडी का भी जो बड़े चेहरे हैं, जो बड़े नेता हैं, उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा। और ये बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव को, क्योंकि एक तरफ खुद हैं और दूसरी तरफ जो है तेजस्वी यादव ने एक तरीके से कहें कि मुकेश सहनी को अपने साथ कर लिया है और दोनों एक साथ एक जुगलबंदी साथ चल रहे हैं। लेकिन देखिए बड़ी बात है कि कन्हैया कुमार की बड़ी मास अपील है बिहार के अंदर में, टिकट तो नहीं दिया, चलो उसके पीछे की कहानी अलग है, लेकिन कन्हैया कुमार का भी इस्तेमाल कर सकते थे आप। कांग्रेस के बड़े नेता के तौर पर राहुल गांधी के साथ पूरी यात्रा में साथ साथ रहे, उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आप जो है दूसरे जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं जो देखिए राहुल जी, ऐसा लग रहा है ना तेजस्वी यादव कांग्रेस को पूछ ही नहीं रहे। जबरदस्ती औरंगाबाद सीट जो है वो ले ली गई, जबरदस्ती पूर्णिया सीट जो है, मतलब जबरदस्ती सबका इस्तेमाल करो, जबरदस्ती जो है वो ली गई, ताकती रह गई कांग्रेस। कांग्रेस का वजूद जो है ना बिहार में इतना छोटा हो चला है कि मतलब कि नतमस्तक की भूमिका में तेजस्वी यादव के सामने अब तक दिखाई दे रही है। अखिलेश सिंह भी अभी तक कहीं नहीं गए, उड़न खटोला में साथ बैठ कर नहीं गए तेजस्वी यादव। कब जाते हैं, अगर प्रोग्राम हो भी जाता है तो लगता है कि बेमन सा प्रोग्राम होगा क्या, कब होगा? क्योंकि देखिए विजुअल्स ही एक परसेप्शन, राजनीति क्या है, परसेप्शन का ही तो खेल है। परसेप्शन में कहीं ना कहीं एनडीए वाले अभी आगे हैं। देखिए प्रधानमंत्री की 2 रैलियां, दोनों रैलियों में ऐसा लगा कि एनडीए इसे कहते हैं भाई साहब, बिहार में एनडीए ये होता है। तेजस्वी यादव ये दिखाने में नाकामयाब रहे हैं। और देखिए ना अभी एक इंडिया अलायंस की मीटिंग जो प्रपोज्ड हुई है देवांशु, जिस मीटिंग में जो बड़ी जनसभा होनी है, बिहार का नाम ही नहीं है उसमें, रांची में कार्यक्रम होना है उनका। मतलब जो 3 जो सीटें हैं जहां पर ये बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस के बैनर के तले, जहां पर एक बड़ी सभा होगी, तमाम बड़े देश के बड़े नेता होंगे। बिहार नहीं है उसके अंदर में। आप कल्पना करिए कि बिहार जैसा इंपॉर्टेंट स्टेट जहाँ पे 40 सीटें आती हूँ, जहाँ पर कांग्रेस ने पिछले बार कम से कम अपनी इज्जत बचाई और आरजेडी तो 0 पे आउट हो गई, उस राज्य के अंदर पे जहां पर बीजेपी ने एक बड़ा कहें कि गोल सेट कर रखा 40, मतलब अब की बार 40 में 40, और वहां पर जो है वो इंडिया अलायंस भी बहुत कुछ करती नजर नहीं आ रही है। और तेजस्वी यादव ने तो लगता है कि उनको ये लग रहा है कि कांग्रेस बहुत कुछ, मुझे लगता है शायद कि बहुत ज़्यादा वोट ट्रांसफर करा नहीं पाएगी। शायद ये भी वजह है कि वो उन कहें कि लड़ाकों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो
जो जिनके ऊपर एक तरीके से आप ये मानिए चलिए कि जिनके ऊपर उनको ये भरोसा है कि न सिर्फ वो मास अपील कर पाएंगे बल्कि जो उनका वोट बैंक है, जैसा कि हम लोग बात भी कर रहे हैं कि करीब 10% मुकेश सहनी क्लेम करते हैं, 10% नहीं भी तो 5% 6% में तो कोई दाग नहीं है। तो उस 6% 7% का जो वोट बैंक है उनका, उसको उन्होंने कसम दिलवा दी है पहले ही। हाँ। उसको गंगा जल देकर कह चुके हैं कि भाई जो आपके हक की बात करे उसको वोट देना है। मुकेश सहनी ने उपचुनाव में ये साबित किया है, साबित कहाँ किया और है? अकेले लड़ते हुए सिमरी बख्तियारपुर में 25-30 हजार वोट आता है, बोचहा में 25-30 हजार वोट आता है। उसके बाद कुर्नी में चुनाव होते हैं तो 10,000 जहाँ तक मुझे याद है वो वोट आता है, वो अकेले आता है। वही बोले जब एनडीए अलग होता है, महागठबंधन अलग, अकेले लड़के अगर 25,000-30,000 अगर आप 10,000 वोट अगर जोड़ पाते हैं, बहुत मिनिमम हम लोग बात करेंगे, 10,000 वोट बैंक अगर आप जोड़ते हैं, एक लोकसभा के अंदर 5-6-7 विधानसभाएं होती हैं। अब आप कल्पना करिए कि आप 10,000 जोड़ते हैं तो 60,000 तो आप जोड़ लेते हैं। हाँ, मोकामा में जब उपचुनाव हुआ था, आरजेडी की नीलम देवी चुनाव लड़ रही थी, उस वक्त जो है वो मुकेश सहनी जो है वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं हुआ करते थे, लेकिन हाँ बयान के जरिए, पेपर के जरिए, पैम्पलेट के जरिए, बैनर के जरिए उन्होंने ये मैसेज दिया कि इस मोकामा उपचुनाव में जो है वो वोट आरजेडी को देना है। पता है क्या हुआ? एक पंचायत है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, वो गंगा के उस पार है। उस पंचायत में कहा जाता है कि आनंद सिंह कभी भी लीड नहीं किए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वोट जो है वो गंगा किनारे है, निषाद वोट बैंक ही सबसे ज़्यादा है। लेकिन मुकेश सहनी का मैसेज पहुँचता है कि वोट आरजेडी को देना है, और उस पंचायत में पहली दफ़ा आनंद सिंह, या कहें कि उनकी पत्नी नीलम देवी ही उम्मीदवार थी, वो लीड कर जाती हैं। तो ये एक बड़ा मैसेज निकला कि नहीं, मुकेश सहनी टर्न अप करवा सकते हैं वोट बैंक, जिधर चाहे उधर जो है वो निषाद का वोट जो है वो दिलवा सकते हैं। इस मोकामा उपचुनाव में दिखा। अब इस बार चैलेंज भी यही होगा जो दिखाया एक उपचुनाव में, अब वो जो है वो इस लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर दिखाना होगा। उत्तर बिहार की कई सीटों पर, सिवान से लेकर वाल्मीकि नगर से लेकर मुजफ्फरपुर से लेकर झंझारपुर, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया तक चल जाइए, पूर्णिया तक चल जाइए, आपको प्रूव करना होगा कि जो भी आबादी है अलग अलग जो है वो लोकसभा क्षेत्रों में 1 लाख, कहीं 1.5 लाख, कहीं कहीं तो कुछ सीटों पर तो 2-2 लाख तक की आबादी है, वो वोट बैंक जो है वो मुकेश सहनी जिस खेमे में है उस खेमे में जो है वो वोट बैंक जाए। अगर ये करवा देते हैं ना तो बड़ा चेहरा जो है वो बन जाएंगे महागठबंधन के। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव को भी कहीं ना कहीं ये भरोसा है कि जिस तरीके से मोकामा उपचुनाव में मुकेश सहनी का करिश्मा दिखा था, भले ही वो एक पंचायत था, लेकिन बेस तो बन जाता है ना, कि करवा तो दिया ना हमने। निषाद का वोट बैंक वैसे भी देखिए रोहित जी, आपको भी पता होगा, माना जाता है कि वो बीजेपी के प्रति ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं, बीजेपी के ही वोटर होते हैं। लेकिन अगर उनका वोटर अगर आप तोड़ के अगर आप मोकामा उपचुनाव में अपने आरजेडी को वोट दिलवा दिया, भले ही एक पंचायत का वोट हो, लेकिन वो मैसेज निकला। और यही तो वजह है कि तेजस्वी यादव इतना पूछ रहे हैं कि हर दिन मुकेश सहनी को साथ लेके जा रहे हैं, कल भी जाएंगे साथ में। और मेरी जो जानकारी है, हालांकि परसों का कार्यक्रम लगा नहीं है, ज़्यादातर जगहों पर तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी होंगे ही होंगे। अब गया है कोई देख लीजिए, देखिए मुकेश सहनी का वोट बैंक जहाँ पर ज़्यादा है वो सब उत्तर बिहार है, लेकिन गया भी लेके गए हैं उन्हें। ये भी एक बड़ी बात है, वो हर जगह अपने साथ रख रहे हैं। बड़ा मैसेज है, बड़ा संदेश है। और ये झटका कांग्रेस वालों को भी है कि कांग्रेस को पूछ नहीं रहे हैं। कुछ तो शर्म बिहार कांग्रेस के नेताओं को भी आनी चाहिए, क्या हो रहा है उनके साथ। पहले सीट में उनके साथ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जबरदस्ती ले ली गई 2-3 सीटें उनसे, और अब प्रचार करने के लिए भी साथ जा नहीं रहे हैं। देखिए ये स्थिति हो रही है जो हम बात कर रहे थे, जो कि डिस्कस कर रहे थे हम इस पूरे डिबेट में, वो डिबेट यही है कि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का मतलब है महागठबंधन, फेस का मतलब है तेजस्वी यादव मुकेश सहनी, और यही बिहार में दिख रहा है। कांग्रेस सीन से पूरी तरीके से या तो गायब कर दी गई है। दूसरी तरफ लेफ्ट की पार्टियां नज़र नहीं आ रही हैं। कुल जो हैं अगर देख लें तो लेफ्ट की 3 पार्टियां, कांग्रेस, आरजेडी के साथ साथ महागठबंधन में वीआईपी पार्टी के तौर पे छठे दल की एंट्री हो गई है। ये कुल 6 पार्टियां बिहार की 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। और इन 6 दलों के अंदर में से 2 चेहरे जो, यानी 2 दलों के 2 नेता कह सकते हैं आप, ये दोनों सिर्फ जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। आपको एक तरीके से जो चुनाव प्रचार दिख रहा है वही हमने देखा कि चाहे हम बात कर ले बगहा की, हम बात कर ले जमुई की, हम बात कर लें गया की, इन तीनों जगहों पे मुकेश सहनी के साथ तेजस्वी यादव की जुगलबंदी कह लीजिए वो नज़र आई। दूसरी तरफ दूसरे बड़े चेहरे अखिलेश सिंह जो हैं, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़ा चेहरा है बिहार कांग्रेस के अंदर में, वो दिल्ली पटना कर रहे हैं, फिलहाल वो कैंपेन में नहीं है। दूसरे बड़े नेता नहीं है, आरजेडी के दूसरे बड़े नेताओं को नहीं लेके जाया जा रहा है। अगर कोई नज़र आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव मुकेश सहनी। और इसका ये साफ मतलब है कि तेजस्वी यादव को भी मुकेश सहनी की एक कह सकते हैं कि उस ताकत का एहसास है जिस ताकत से मुकेश सहनी अच्छे अच्छों का खेल बिगाड़ सकते हैं।
शायद यही बड़ी वजह है कि मुकेश सहनी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसे देवांशु ने भी बताया आपको कि ये डील तो यही हुई है कि फिलहाल लोकसभा चुनाव के 40 सीटों पर हम आपके लिए ताकत लगाएंगे, जोर लगा करके वोट ट्रांसफर कराएंगे, और जब विधानसभा की बारी आएगी तो आप ताकत लगा करके हम दोनों मिलकर एक साथ या बाकी जो गठबंधन में लोग होंगे वो तमाम लोग एक साथ सरकार बनाएंगे। और सरकार बनने के बाद हम करने क्या जा रहे हैं, तो फिर तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। और डील तो यही हो सकती है कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बन जाए, क्योंकि हक की बात मुकेश सहनी लगातार कर रहे हैं। तो फिलहाल इस डिबेट पर इतना ही। देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।